नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी इंडिया में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे परसेंटेज की। परसेंटेज में आपने देखा था हमने 2 पार्ट कवर कर लिए थे उसमें, और उसमें हमने बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको दे दी है। उसमें आप इंटर हाई स्कूल लेवल, चाहे किसी भी स्तर के बच्चे हों आप, या जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ से आप अपना बिल्कुल जीरो से बैलेंस को उठाएँगे। और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, जिसमें हम थोड़ा सा लेवल ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। और ये जो भी क्वेश्चन, तो आज हम बेस को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। और थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि आज थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, और इसको आप एडजस्ट कर लेना। बाकी हम कर ही रहे हैं जितना प्रयास हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। और जिसका बेस थोड़ा अच्छा है वो आज से इसको ज्वाइन करें ज़रूर। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो आगे पीछे हमने जो वीडियो देखा था लास्ट, उसमें हम वहीं से शुरुआत, उसको वहीं से जोड़ते हुए बात करेंगे। उसमें हमने देखा था लास्ट कि हमारे पास 2% वहाँ पर आ गई थी क्वेश्चन में। सिंगल परसेंटेज का क्वेश्चन हमने कर लिया था, फिर वहीं पर डबल परसेंटेज बनने लगी थी। उसमें हमें वहाँ पर परसेंटेज का उसका प्रभाव बताना होता है। तो इसी में हम पिछली कड़ी को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास कोई कर्मचारी है जिसके वेतन में 20% की कटौती की गई है। तो वो बोल रहा है कि उसे पुनः उसी रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने परसों भी कराया था उस टाइप का, वहीं से जोड़ रहे हैं, इसलिए इसको मैं आज फिर करा रहा हूँ थोड़ा सा। तो उसका जो वेतन था उसमें हमने 20% की क्या किया है, वृद्धि की है। वृद्धि हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं ऊपर का साइन लगाता हूँ एरो ऊपर, तो इसका मतलब होता है वृद्धि, और जब ये नीचे की तरफ जाता है तो उसका मतलब होता है हमेशा कमी। तो दोस्तों हम जानते हैं 20% का जो भिन्नात्मक रूप होता है वो होता है 1/5, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वृद्धि हुआ, तो हम इसमें प्लस ऐड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस कर्मचारी का जो पहले जो वेतन होगा और अब जो वेतन होगा, इसमें 2 कंडीशन बन के आ रही है हमारे पास कि पहले वेतन उसका 5 था और अब वेतन मतलब 20% की क्या की गई है, उसमें कटौती की गई है, मतलब वृद्धि नहीं है, कटौती की गई है। तो पहले 5 था, तो अब जब 20% की कटौती की गई है तो उसको हम चेंज कर लेंगे, सॉरी इसके लिए। ये इसमें कटौती की गई है, मतलब एरो नीचे है तो इसका मतलब है कमी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये पहले 5 था तो अब उसका जो वेतन है वो 4 हो चुका है। तो दोस्तों अब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उसको पहले जैसा बनाने के लिए, मतलब मान लेते हैं कि अगर उसको पहले आप 10,000 रुपये दे रहे थे, तो 10,000 में आपने 20% की कटौती कर दी। अब क्वेश्चन बन रहा है कि उसको पुनः से 10,000 रुपये प्राप्त हों, उसके लिए आपको उसका वेतन कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो मैंने उस दिन भी आपको क्वेश्चन बताया था, जब भी बैलेंस वाली बात आए, सिंगल परसेंटेज का क्वेश्चन हो, हमेशा हमें क्या करना है, उसका अंतर जानो। पहले अंतर 1 है, तो अब वेतन कितना है भाई, पहले कितना था उसका वेतन 5, लेकिन जो आज प्रेजेंट में जो उपस्थित वेतन है उसका वो है 4, तो हमें उसी लास्ट वाले पर उसका परसेंटेज देना होता है। तो 1/4, अभी पीछे वीडियो अगर आपने देखे होंगे बेसिक, तो वहाँ से आप बिल्कुल उठाएंगे और इसको टिक कर देंगे। 25% मान होता है। एक बार पुनः बता देता हूँ कैसे आता है। ये हमारा 1/4 है, और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, तो बराबर 4 से काट लेंगे इसको 25 बार, तो ये जवाब आ जाता है यहाँ से 25 बार, ठीक है। तो आगे से हम अब ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आगे बड़े लेवल के आते चले जाएंगे। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे जो पीछे वीडियो में हमने चीज़ें बताई थी उनको आप माइंड में एक बार बैठा लें बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा 25%, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक
इसी का सेकंड टाइप ले लेते हैं। अब ये तो हो ही जाएंगे इस टाइप के सिंगल क्वेश्चन। जब भी सिंगल परसेंटेज होती है और उसमें वही परसेंटेज पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना है पहले और अब जो भी हुआ होगा उसके अंडर कंडीशन उसको ध्यान रखते हुए, और उनका जो अंतर होता है, जो अब वाली कंडीशन होती है उस पर उसका परसेंटेज देना होता है, चाहे वो कमी आपके किसी भी प्रोडक्ट में हुई हो और उसका खर्च बैलेंस करने की बात कर रहा हो, तब की कंडीशनें ये होती हैं। अब हम बात करते हैं जब डबल परसेंटेज होता है। तो डबल परसेंटेज का क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसके बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसके बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। क्वेश्चन है आपका, देख लें आप स्क्रीन पर। तो हमारे पास एक वस्तु थी भाई, ये हमारी कोई वस्तु है। क्या हुआ वस्तु के साथ? वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य मतलब जो हमारा सेल प्राइस होता है, नहीं सेल प्राइस नहीं, विक्रय मूल्य हमारा सेल प्राइस होता है और क्रय मूल्य हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 20% क्या हो गया, कम कर दिया गया है। वस्तु का विक्रय मूल्य, मैं लिख देता हूँ इसको, विक्रय मूल्य 20% क्या हुआ, ये इसमें कमी हुई है, इसलिए हमने एरो नीचे की तरफ कर दिया। अब ये आप एक दो क्वेश्चन में और बताऊंगा आपको, लेकिन आगे से ये भी नहीं करना आपको, ठीक है ना। तो 20% की कमी हुई है उसमें, ठीक है। तो ऐसा होने पर क्या होता है, उसकी कुल बिक्री वास्तव में नहीं, जब उसका मूल्य, ये विक्रय मूल्य जब 20% कमी होती, तो आप देखते हैं कि हर कोई कोशिश करता है, जब भी कोई आइटम सस्ता होता है तो हम उसको खरीदने के लिए एकदम से दौड़ लगाने लगते हैं, सब लोग बाज़ार का रुख करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन भी है, जब उसका मूल्य 20% कम हुआ तो उसकी जो बिक्री है तो वो 80% बढ़ गई। तो यहाँ पर देखेंगे आप बिक्री, तो बिक्री दोस्तों कितनी हो गई, वो 80% बढ़ गई। बिक्री जो है वो 80% बढ़ गई, बिक्री 80% बढ़ चुकी है, मतलब उसकी जो सेल है वो 80% बढ़ गई। ये बड़ी है, ऊपर एरो है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका भिन्नात्मक रूप। सबसे पहले तो 20% का मान होता है दोस्तों 1/5, कमी हुई है तो हम यहाँ माइनस करेंगे, और 80% का मान अगर आप देखेंगे तो 100 नीचे आएगा तो वहाँ 0 0 कटेगा और ऊपर बचेगा 8 और नीचे बचेगा 10, ठीक है। तो 8 को हम काटेंगे किससे, ये हो गया हमारा 80/100 करके दिखा देता हूँ एक बार, इसका 0 काट लेंगे और ये बराबर बन जाएगा 2 से काट लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो अब आगे देखेंगे आप, जब हम विक्रय मतलब हमारा जो मूल्य है, हम उसका अपनी क्वांटिटी मतलब सेल जो बिक्री है उससे जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास है मूल्य किसी भी वस्तु का, जो हमारी जो क्वेश्चन में दी गई है, ये मूल्य है उसका और ये उसकी बिक्री है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, मूल्य पहले कितना था 5, और आज जो पहले था, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और अब कितना है, अब हो गया है 1 कम, 4 हो चुका है। बिक्री पहले कितनी थी 5, बिल्कुल ध्यान से देखें प्यार के साथ इस क्वेश्चन को, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बिक्री पहले 5 थी, अब वो 80% बढ़ चुकी है, तो 5 से कितना हो गया भैया, ये हो जाएगा 5 + 4, ऐड करते हैं ना, अगर माइनस होता तो घटा देते, तो ये बन जाएगा यहाँ से 9, बिल्कुल ये बनेगा यहाँ से 5 × 5 = 25, ठीक है, और ये बन जाएगा 9 × 4 = 36, ठीक है दोस्तों। तो इसका हम अंतर यहाँ पर देखेंगे, तो जब अंतर देखेंगे, यहाँ से हम आगे चल लेते हैं, इधर वहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, तो यहाँ से देख रहे हैं आप, इसका अंतर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 11, ठीक है, 11 अंतर आ रहा है, और वो पूछ रहा है कि उसकी प्रतिशतता पे कितने % प्रभाव पड़ेगा, तो 11। तो इनका हमें अंतर देखना होगा, पहले जो हमारा टोटल जो उस पर खर्च हो रहा था वो 25 था, अब कितना हो रहा है 36,
अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा ऐसी कंडीशन पर। जब ऐसी ये कंडीशन पूछी जाती है तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रभाव कितना पड़ रहा है भाई, 25 से 36 तक पहुँचा, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना 11 वो अधिक हो चुका है। ठीक है, अब वो परसेंटेज आप कहाँ देंगे, जो बेसिक वैल्यू होगी पहली परसेंटेज इसी से तो काउंट करेंगे 25 से। यहाँ आप प्रेजेंट वाली पे नहीं देते हैं, यहाँ जब भी बात ऐसे क्वेश्चनों की होती है तो वो आप कहाँ देंगे, जो आपका पहला मूल्य होता है। तो यहाँ पर आप रखेंगे 25 इसके बेस में और इंटू 100, यहाँ से आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, 4 बार काटेंगे, बराबर जवाब आएगा आपका 44%। तो इस प्रकार से क्या होगा, उस वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है, बिक्री मूल्य है, वो इतने प्रतिशत प्रभावित होगी, मतलब उसका जो टोटल उस पर खर्च हो रहा था वो इतने % प्रभावित होगी। तो आगे देखते हैं इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन इसी का, यही टाइप। आज थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ लाइट की भी और थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी का पार्ट टू का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप। ये है, एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उसके प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए। मतलब कोई संख्या है, उसमें पहले क्या करते हैं, 25% की वृद्धि कर देते हैं, फिर उसमें जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसी में हम क्या करते हैं, प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशतता या वृद्धि या कमी जो भी हो वो फाइंड करना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कोई संख्या है, ये उसमें क्या करा पहले, ये हमारी कोई संख्या थी। देखो यहाँ फॉर्मूले का यूज़ तो हम करेंगे नहीं, डायरेक्ट बात करेंगे हम कैसे, जैसे क्वेश्चन में दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते चलेंगे, बस केवल सिंपली आपको समझना है। तो संख्या है हमारे पास कोई भी नंबर, तो उसमें क्या करता है, 25% की क्या करता है, पहले वृद्धि करता है, और उसके बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी वहीं पर जो भी संख्या प्राप्त होगी उसी में क्या करना होगा आपको, उसी में 25% की कमी करनी है। तो इस प्रकार से इस संख्या पर कितना प्रभाव पड़ेगा, सेम क्वेश्चन वही है। आप देखो तो ये 25% को हम लिखते हैं 1/4। आगे फिर दोबारा उसी संख्या में क्या करता है, 25% की कमी करता है, तो ये हो जाएगा कमी। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1/4। यहाँ पर कमी है, यहाँ पर वृद्धि है। तो सिंपल सी बात है, अब तो आप कर ले जाएंगे, अब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे धीरे धीरे और क्वेश्चनों को ऐसे ही मौजबानी करेंगे इनको। तो देखो पहले संख्या थी 4, अब उसमें जब वृद्धि हुई तो वो हो गई 5। अब नहीं लिखना आपको ऐसा कुछ भी, ऐसे ही आगे देखते हैं। सेकंड टाइम पे जब उसमें बदलाव हुआ, उस टाइम भी संख्या कितनी थी भाई, जब सेकंड टाइम हमने उसमें बदलाव किया तो 4 थी, और उसके बाद हमने उसको 25% कम किया तो तब वो संख्या 3 हो चुकी है। यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट वैल्यू उसका ये हो जाएगा यहाँ से 16 और ये हो जाएगा यहाँ से 15। तो ये देखेंगे आप कितने कम हुई है, वो हमारे अकॉर्डिंग हो रही है 1 कम। तो टोटल परसेंटेज पूछा है आपसे, तो यहीं पर जवाब दे देंगे इसका, 1 कम हुआ है किस पर, 16 पर, क्योंकि वैल्यू पहले कितनी बन रही थी 16। अब आज की डेट में वो ऐसा छेड़खानी करने के बाद उस संख्या पर, पहले वो संख्या थी अपने आप में 16, और जब हमने उसमें ये थोड़ा बदलाव किया तो संख्या प्राप्त हुई हमें कितना, 15। तो इसलिए हम इस पर परसेंटेज देंगे, यहाँ पर 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखेंगे 4 से काट लो आप इसको, 25 बार ये कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए। देखो अभी क्या नंबर निकल के आता है, और ये बन जाएगा आपका 4। तो ये बराबर बन जाएगा, जब हम 25 को काटते हैं तो 6 चौक 24, 6। अब इसको भी एक बार समझ लो, हमेशा जब भी इस टाइप का जो परसेंटेज दिया होता है, एक बार बता देता हूँ इसको भी डिटेल से, ये होता है 25/4। हम 4 से 25 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त क्या होगी, 4 से पहले इसको काटने की देखेंगे, कोशिश करेंगे। 4 छंग 24, तो 24 4 बार तो 6 बार तो पूरा कट रहा है, तो जो बार कटता है पूरा उसको तो यहाँ पर लिखते हैं। जो संख्या बचती है शेष, जैसे 4 छंग 24, 24 तो उसमें से निकाल लिया, जो शेष बचा होता नंबर उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और नीचे वाला जो नंबर होता है वो हमेशा नीचे ही रहेगा। तो इतने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ये हो गया इसका जवाब, टिक कर लेना आप इसका आंसर जो भी हो, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम थोड़ा सा और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका लास्ट, इस टाइप का क्वेश्चन। अब जब भी आपको हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में 2 परसेंटेज दी गई हों तो आपको क्या करना होगा, पहले उनका भिन्नात्मक रूप और फिर आप उनका
मल्टीप्लाई करके जस्ट सेकंडों में मन ही मन में क्वेश्चनों को सोल्व करना है। जैसे मैं अभी आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, उसका आप जवाब कैसे करेंगे। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये कलम भी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे ही टिक करेंगे क्वेश्चनों को। थोड़ा प्रैक्टिस में आइए और जो मैं करा रहा हूँ उसका एक रजिस्टर बनाइए अलग से, और उसमें इस सारे कंटेंट को नोट करते चलिए हर क्लास के साथ। ठीक है, ऐसे ही हम आपको रीजनिंग में करवाएंगे। रीजनिंग में ऐसे ऐसे फंडे बताएंगे कि आप कैलेंडर को भी देखेंगे इतने अच्छे ढंग से कि आपको जो आपके पुराने कैलेंडर हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा भी कुछ बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा गाड़ी को लाइन पे आने दो, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। तो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मौजवानी करके देखना सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। जब वो खरीदता है तब भी 10% का घोटाला करता है, और जब उन्हें बेचता है तब भी 10% का घोटाला करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस प्रकार से उस व्यापारी का जो टोटल लाभ है वो कितने प्रतिशत होगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आप समझो कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन, आप देख भी रहे किस एग्ज़ाम में आ रखा है। तो इन चीज़ों को आप देखेंगे। इसको मौजवानी अगर आप देखें, हमारे पास है भाई कोई ये व्यापारी है जो घोटालेबाज है, वो क्या करता है जब वस्तु को खरीद के लेके आता है तब भी क्या करता है 10% का वहाँ पे घोटाला करके आता है। जब लेके आता है जहाँ से भी लाता होगा तो यहाँ पर क्या करता है घोटाला। अच्छा लाभ है इसका, घोटाले का मतलब भी इसको तो लाभ ही हो रहा है ना उसमें, जब वो घोटाला करके ला रहा है तो यहाँ से 10% का क्या करता है लाभ ही कमा रहा है वहाँ से, मान लेते हैं इसको। तो इसने यहाँ पर भी 10% का लाभ कमाया, प्रॉफिट में जा रहा है यहाँ पे। इसकी वैल्यू होती है 1/10, लाभ है इसका, ये भी प्लस करेंगे। ऐसे ही जब बेचता है तो तराजू का प्रयोग करता है, मतलब आपने देखा होगा चलता है आजकल लोग तराजू में, अब तो इलेक्ट्रिक तराजू आ गए, पहले क्या करते नीचे चुंबक लगा लिया करते थे। तो ऐसे ही ये कोई व्यापारी होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन भी है ये। तो ऐसे ही जब बेचता है अपने दुकान पे रख के तब वहाँ पर ऐसे ही कर लेता होगा, वो वहाँ भी 10% खा जाता है। तो यहाँ भी 1/10, तो यहाँ भी उसका लाभ ही है। तो अब दोस्तों आप देखो, सबसे पहले उसका जो, अगर इसको मौजवानी आप करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। पहले वैल्यू उसकी कितनी थी, पहले वो 10 था, जो उसको जो लाभ वहाँ से मतलब जो उसको खरीद के लाना था 10 रुपये में मतलब 10 वैल्यू खरीद के लाना था, फिर वो 11 में उसको खरीद के लेके आता है, मतलब लाने थे 10, खरीद के लाया 11। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी उसके साथ क्या होता है, यहाँ पर क्या करता है वो, उसको बेचने थे कितने, मतलब जब उसको बेचना था 10 रुपये में, लेकिन बेचता कितने में 11 में, तो वहाँ भी लाभ कमा रहा है वो। तो इसी कंडीशन में आप देखेंगे तो ये 10-10 वाली जो वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, वो 100 बनाएगी, और जो 11-11 वाली वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई 1 to 111 मतलब 121 को बनाएगा। वहाँ से अंतर देखेंगे आप, डायरेक्ट 21 जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखो एक बार इसको, 21 इसका जवाब आ जाएगा। कर लेते हैं इसको। तो ये है हमारा 10 पहले, मतलब उसको लाना कितना था, क्वांटिटी मान लेते हैं ये, और यहाँ पर ये इसका रेट मान लेंगे। क्वांटिटी वहाँ से तो खरीद के लेके आएगा ना, तो ये 10 की बजाय वहाँ से लाता है खरीद के 11। ऐसे ही जब बेचता है तब क्या करता है 10 की बजाय रेट में कितने में बेचता है 11 में। यहाँ पर देखेंगे अगर इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, अब वो चीज़ें नहीं मैं बताऊँगा बार बार कि ये पहले, अब ये आप कर सकते हैं, टाइम को भी देखना है, मैनेज करना है आपको। तो ये बन जाएगा दोस्तों यहाँ से 100, और ये बनेगा आपका यहाँ से 121। तो यहाँ देखो आप, कॉमन सी बात है, आपको पता है यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका अंतर निकालना होता है, और अंतर आ रहा है आपका 21। ठीक है, तो 21 का जो अंतर आया आपका, ये किस पर आ रहा है, बेस वैल्यू 100। तो जब परसेंटेज निकालते हैं, देखो अब इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, जब 100 है नीचे तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट जवाब आप 21 टिक कर सकते हैं, जब भी हमेशा बेस कितना होता है 100। देख लो एक बार, ये हुआ हमारा 21 कितने पर, 100 पर। परसेंटेज निकालते हैं तो ये 100 से 100 कैंसिल, बराबर 21% वो लाभ कमा लेता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप दोस्तों ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे इसी क्रम में। तो आगे के लिए क्या करना है आपको, ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसको मौजवानी पढ़ देता हूँ, उसको आप सॉल्व कर लेना। यह है क्वेश्चन, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, कोई वर्ग है, वर्ग तो आपको पता है उसकी सारी भुजाएं जो होती चारों वो बराबर होती हैं।
तो वर्ग की भुजा में क्या करा गया है, लंबाई और चौड़ाई में, लंबाई चौड़ाई तो नहीं होती लेकिन जब उसमें चेंजिंग कर रहे हैं मान लेते हैं उसमें, तो उसमें 20% और 30% और 20% की वृद्धि की गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। इसको आपको सोल्व करना है अपने इसी मेथड से, और सोल्व करने के बाद इसका जवाब आप कमेंट में मुझे बताएंगे। और जो भी आप इसमें संशोधन चाहते हैं आप अपनी तरफ से, कि हमें जो भी राय होगी आपकी, आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, हम उसको स्वीकार करेंगे, अच्छा होगा तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन अब हम चलते हैं जहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दी होंगी, जैसे कि खर्च एक्सपेंडिचर से संबंधित और भी क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज पे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यह है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी जो बचत है वो 1800 रुपये की होती है तो उनकी कुल आय रुपयों में कितनी होगी। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ें और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें। तो मैं भी बताता हूँ आपको, ये हमारे कोई श्रीमान जी हैं, नाम तो श्रीमान ही है, नाम तो खैर नहीं लगा। श्रीमान जो हैं वो क्या करते हैं, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च कर देते हैं। ठीक है भाई, देखो अगर कोई भी क्वेश्चन आय से संबंधित बनता है उसमें खर्चे का इसी प्रकार से जो ब्यौरा दिया जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, कोई भी आय हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या, कुछ भी, वो अपने आप में 100% होती है जब हम परसेंटेज की बात करते हैं। तो मान लेते हैं जो हमारे कपूर साहब है श्रीमान, तो श्रीमान जी क्या करते हैं, इनकी जो टोटल आय है वो हमने माना 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। तो 100% उनका टोटल आय था, इसमें से क्या करा उन्होंने, इसमें से 20%, 100 में से 20% क्या करा उन्होंने, ये किराया काट लिया, मतलब मकान का जो है किराया भरा उन्होंने 20% इस 100 में से। तो उनके पास शेष कितना बचा फिर भाई, 200 में से जब हम 20 रुपये निकाल देंगे तो वो कितना बचा, तो ये बचा उनके पास 80% शेष। अब क्वेश्चन है आपका क्या, कि श्रीमान जी क्या करते हैं, वो शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। जो शेष बचा आपका 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च कर देते हैं। तो अगर देखो अब इसका 70 डायरेक्ट इसमें से 70 बाहर मत निकाल लेना, कभी ये गलती कर बैठे हैं आप। 70 शेष का 70% बोल रहा है क्वेश्चन, शेष का 70% घरेलू चीज़ों में उपयोग करते हैं वो। तो अब आपको देखना है, मैंने परसों भी आपको बताया था कल वीडियो में, जब भी हमें किसी वैल्यू का परसेंटेज डायरेक्ट निकालना हो, जैसे कि हमारे पास 80 नंबर है, तो इससे मैं आपसे पूछूं 80 का 10% कितना होगा, 8, और परसेंटेज कितना देना है हमें, 70। 80 का 70% हमें यहाँ पे निकालना है, तो वो कितना बन जाएगा, अगर मौखिक लिए आप जानेंगे 80 का 70%, जब 10% कितना है 8, तो 70 7 10 7 गुना होता है, तो इसको भी हम 8 को 8 7 56 कर देंगे डायरेक्ट। और जिसको ये समझ नहीं आ रहा है तो वो बेसिक वीडियो ज़रूर देखें पीछे, तब आप निकालना सीखेंगे। तो ये हो जाएगा 80 का 70% 56, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो टोटल हमारे पास जो आय थी उसका 56% उसने शेष घरेलू चीज़ों में उपयोग कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे 80 में से 56 को, तो हमारे पास वैल्यू कितना बचेगा, हमारे पास वैल्यू बचेगा यहाँ पर 24। तो ये 24% और शेष बचा, मतलब जब कोई भी व्यक्ति अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा कहीं खर्च करता है, कुछ हिस्सा कहीं करता है, तो कुछ हिस्सा उसके अकाउंटों में भी शेष बचता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, सेविंग। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये हो गया उसका घरेलू खर्च, ठीक है, घरेलू खर्च हो गया ये आपका 56%, ठीक है ना। अब जब भी कोई व्यक्ति सारे खर्चों को काटकर जो पैसे बचाता है उसको हम बोलते हैं सेविंग, मतलब उसकी क्या बोलते हैं इसको, सेविंग। तो इस प्रकार से उसके पास जो है 24 रुपये हमारे अकॉर्डिंग बचते हैं, तो ये उसका सेविंग है।
तो 24% सेविंग है। तो भाई क्वेश्चन में अब देखो आप, सेविंग का मान दिया गया है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, क्वेश्चन में दिया आपको 1800 रुपये, 1800 रुपये उसकी सेविंग है, ठीक है ना। तो 1800 रुपये जब सेविंग बची है, हमारे अकॉर्डिंग जो सेविंग परसेंटेज में बची है वो है 24 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1800 रुपये। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि श्रीमान टोटल कितने रुपए कमाते हैं, ठीक है। उनकी टोटल आय हमने मानी कितनी थी, 100, ठीक है। तो 100 जब मानी थी तो आप अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जब 24% का मान 1800 है तो 100 का मान कितना होगा, टोटल निकाल के देना है आपको, ठीक है। तो इसको काटें आप, तो कितने से कटेगा, 6 से काट लेते हैं, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, 4 से इसको काट लेंगे आप कितनी बार, 25 बार, और 25 तिया कितना होता है, 75। तो इसका जो टोटल वैल्यू है, टोटल जो कमाता है 7500 रुपये कमाता है। टिक कर लेंगे आप अपना जवाब, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आपको करना है, परसेंटेज में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके, जैसे कि आपका चुनाव से संबंधित होता है, सेम उसमें बोलेगा आपसे कि 100% मत है किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी का, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर आपको 2 प्रत्याशी या 3 प्रत्याशी दिए जाएंगे, एक को 20% मत प्राप्त करा देगा, एक को 80 बोल देगा, कुछ भी। तो इसी प्रकार से वहाँ पर आपको टोटल उस जो चुनाव होगा उसमें आपसे टोटल चुनाव मेंबरों का संख्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से या हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप देखें, हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, हाँ, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से क्या हो रहा है, घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उस आबादी, मतलब उस गांव की जो आबादी है वो 10,000 थी, तो वर्तमान में आबादी कितनी होगी। देखो वही क्वेश्चन जो अभी पीछे हम कर चुके हैं, 2% दी गई हैं इसमें, मतलब 2 ही परसेंटेज पे ये काम करेगा। तो क्वेश्चन बन रहा है, एक गांव की जो आबादी है वो 20% की दर से घट रही है, मतलब प्रत्येक वर्ष उस गांव में 20% लोग कम हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको वहाँ पर 2 वर्ष पूर्व, मतलब 2 वर्ष बाद की संख्या आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर ले क्वेश्चन, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 1000 थी, 2 वर्ष पहले, 1000 नहीं 10,000 थी 2 वर्ष पहले, तो वर्तमान आबादी कितनी है। मतलब देखो भाई, आपसे 2 साल पहले का आंकड़ा आपको बता दिया गया है यहाँ पर, और आपको पता है 20% की दर से, ये कोई गांव है, गांव में क्या हो रहा है, 20% की दर से इस गांव की जो आबादी है वो गिरती जा रही है। आबादी में इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 20% आबादी कम होती जा रही है, ठीक है, गिरावट हो रही है हर बार 20% की। तो आपको बता दिया उस क्वेश्चन ने कि 2 साल पहले उस गांव की जो आबादी थी वो कितनी थी, 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपये 20, ये 10,000 जो संख्या थी उस गांव की, जो काउंटिंग जनसंख्या, वो 2 साल पहले थी। तो हर बार क्या होता है, 20% गिर जाती है, मतलब 2 साल का निकालना है हमें आंकड़ा। तो ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे 20% तो भाई पिछले साल गिरी होगी, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ये भी कमी है और ये भी कमी है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा इसको 1/5 माइनस, ऐसे ही दूसरे साल, ये हुआ फर्स्ट वीक, ये हुआ सेकंड वीक, ईयर, वीक नहीं है, प्रत्येक साल है, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने, ऐसे ही इस साल भी क्या हुआ, 20% गिरी और माइनस कर दिया हमने। तो आपको पता है कि भाई 2 कंडीशन बनेंगी, भाई 5 से 4 जाएगा और 5 से 4 जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर 25 प्राप्त होगा और ये आपको 16 प्राप्त होगा, ठीक है ना, 16 प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 प्राप्त हुआ और यहाँ पर आपको 16 प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वर्तमान आबादी, अब की बार संख्या पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे आप कि 2 साल पहले, ये पहले की बात है और ये अब की बात है। जब भी 2 परसेंटेज दी जाती हैं तो आपको हमेशा क्वेश्चन को इसी फॉर्म में तोड़ना है।
बिल्कुल आसान। तो जब 2 साल पहले की बात है वो हमारे अकॉर्डिंग तो आ रही है 25, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रही है वो 10,000। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वो 25 का मान, ये हमारे पास 2 वैल्यू दी गई हैं 25 और 16। 25 का मान यहाँ दिया है हमें कितना, 10,000, ठीक है। ऐसे ही हमें 16 का मान यहाँ पे बताना है बस। तो यहाँ देखो 25 इसको कितनी बार काट सकता है, 25 चौका 100 और डबल 0, 400 बार काट सकता है। ऐसे ही अगर हम इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, ठीक है, मतलब अगर ये मैं पूछूं आपसे 25 का 400 गुना ही तो है ये, तभी तो ये 10,000 प्राप्त होगा हमें। ये हम काट के देख लेते हैं कि कितने गुना है, सेम नंबर वो भी उतना ही गुना होता है। ये मैथ का रूल होता है कि अगर एक संख्या जितने प्रतिशत बढ़ती है तो दूसरी पर उतना प्रभाव पड़ता ही है। तो ये देखेंगे आप 16 चौका 64 और डबल 0, ठीक है ना, ये 400 है। तो यहाँ देखा आपने उस गांव की जो वर्तमान जनसंख्या है वो है 6400, ठीक है ना, उस गांव की जो वर्तमान संख्या है, जनसंख्या, वो 6400 आपको प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आपको देखना है। ये भी आप देखें एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हैं पहले से ही। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, परीक्षा से संबंधित और भी क्वेश्चन होते हैं परीक्षाओं में जो आए हैं, और इसी प्रकार से इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। वीडियो को पॉज कर करके जहाँ जो चीज़ समझ में ना आ रहा हो उसको ध्यानपूर्वक समझें और अपना प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, अलग से रजिस्टर बनाएं इसका, और सारा कंटेंट इसमें इकट्ठा करते चले जाएं। और आप देखेंगे खुद एग्ज़ाम में उठा के बिल्कुल आपको, आप भले ही बुक से प्रैक्टिस ना करें, आप इसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। तो देखो दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखो, ये है क्वेश्चन आपका, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है ना। ये कोई परीक्षा है, इसमें क्या है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिले हैं, उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। तो उत्तीर्णांक होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, ये भी देखो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जब आप स्कूली लेवल पे थे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारा जो पूर्णांक होता था, जो हमारा रिजल्ट आता था, वहाँ पर आपने देखा होगा कॉलम बना होता था पूर्णांक। तो आज वही कंडीशन आपके सामने आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो पूर्णांक हमारा हमेशा वहाँ पर कितना होता था, 100%, 100 अंकों का होता था वहाँ पर, तो आपने देखा होगा। और हमारे साथ कंडीशन क्या होती थी कि जिसके 33 नंबर नहीं आए तो वो विफल हो जाता था उस परीक्षा में। तो सेम कंडीशन वही है यहाँ पर। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कोई परीक्षा है, उसमें 2 छात्रों का आपको नंबर बता दिया गया है और उस कंडीशन से आपको इसका जवाब देना है। बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं परीक्षा में, आप देख भी रहे हैं और आएंगे भी, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इसमें, तो पहला जो छात्र है उसकी कंडीशन को समझते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो पूर्णांक हमेशा आपका कितना, पूर्णांक बोला मैंने, वो कोई भी नंबर है या कोई भी आपका कुछ भी अपने आप में जो भी वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है, क्योंकि हमने बोला था सबसे प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना होती है प्रतिशतता। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस परसेंटेज की बात करते हैं। ये पूर्णांक 100 था। इसमें हमने देखा कि हमारे पास 2 छात्रों का हमारे पास डाटा आया और उससे हमें उस परीक्षा का टोटल पूर्णांक बताना है, कितने प्रतिशत पर वहाँ पर पास होता है छात्र। तो ये है हमारा फर्स्ट छात्र और इधर है ये हमारा सेकंड। दोनों का डाटा हमारे पास प्राप्त है। क्या क्या है लिख दो इसको। ये हमारा जो पहला छात्र है उसने उस परीक्षा में 20% तो अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन वो फेल हो गया। किससे फेल हुआ, वो 5 अंकों से फेल हो गया। किसी ने पूछा उससे कि आपका इस परीक्षा में क्या रिजल्ट रहा, तो उसने बोला कि मैं फेल हो गया हूँ 5 अंकों से। तो कोई भी पूछ लेता है कि आपके अंक कितने आए, तो उसने अंक ना बता के उसको परसेंटेज तो बता दिया कि 20% अंक मिले मुझे और मैं 5 अंकों से फेल हो गया। तो यहाँ पर उसे ये -5 में रह गया वो बेचारा। सेम ऐसे ही कंडीशन दूसरे छात्र की है। दूसरा छात्र क्या करता है, वो 30% अंक प्राप्त करता है।
दूसरा छात्र 30% अंक प्राप्त करता है उस परीक्षा के। लेकिन उससे भी पूछा गया, दोनों मित्र थे, कि भाई तुम्हारा इस परीक्षा में क्या रिजल्ट रहा। तो उसने बता दिया कि मुझे 30% अंक प्राप्त हुए हैं और मैं प्राप्त अंकों से 20 अंक अधिक लेकर के आया हूँ। मतलब वो लड्डू खिलाने वाले काम किया है। तो उसने क्या किया, 20 अंक प्लस में है वो, ठीक है ना, वो 20 अंक प्लस में है और ये उनका मित्र 5 अंक माइनस में है। तो देखेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन का हमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा का आप परसेंटेज बताइए, कि आप ये कह सकें कि उस परीक्षा में आपको इतने प्रतिशत अंक लाने पर आप उस परीक्षा में पास होंगे। जैसे हमारा होता था कितना, 33% या 33 अंक, ठीक है ना। तो हम सारी बात करेंगे। पूछा जा सकता है उस परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना है, कितने अंकों का वो पूरा परीक्षा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ देखेंगे आप सबसे पहले, भाई देखो यहाँ पर इनका अंतर लेंगे आप सबसे पहले, कितना है 10, और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर बताएंगे आप, कितना आएगा 15। अरे वाह, 15 ही बताएंगे आप लोग, है ना। नहीं, ये चीज़ भी आपको समझना है। बता देता हूँ थोड़ा सा बेसिक। जैसे ये हमारा माइनस और प्लस साइन जब क्या होता है, ये माइनस होता है, तो हमेशा आप एक स्केल देखें पहले, हमारे पास नंबर होते हैं इस प्रकार से। ये हमारा 0 होता है। अगर हम इस रेंज में राइट हैंड में बढ़ेंगे तो हमें प्लस नंबर प्राप्त होते हैं, सारे जो भी नंबर होंगे पॉजिटिव नंबर प्राप्त होंगे। और अगर हम इस 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या होगा, माइनस वाले अंक प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा जो पहला छात्र था वो यहाँ बैठा हुआ है -5 में, और इसको पहुँचना कहाँ है, कहीं यहाँ आगे। और ये जो बंदा है ये कहीं पूर्णांक है, लेकिन उस पूर्णांक से भी 20 नंबर आगे बैठा हुआ है। तो मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ, -5 से +20 तक जाने के लिए हमें कितने अंक चलना होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पहले आप 5 तो ये काउंट करेंगे, फिर 0 से आगे 20 जाएंगे तो टोटल नंबर बनेगा इनका अंतर 25, ठीक है ना। ये माइनस प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे आप आगे, तो ये 25 अंकों का यहाँ पर फिर बदल हो रहा है, ठीक है ना। हमेशा क्या करना है आपको, 10%, ये देखा आपने परसेंटेज में मान, इसको आगे बढ़ाएंगे आप तो 10% का जो अंकों में जो नंबर है वो है 25। मतलब कह सकते हैं 10% अंकों का मान 25 नंबरों के बराबर है। यहाँ से मैं पूछूं आपसे कि 1 का बता दीजिए, तो 1 का मान कितना होगा भाई, इसका ये 0 यहाँ से काटेंगे और वहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1% नंबर जो है वो 2.5 अंकों के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ये वाला छात्र था वो कितने अंकों से फेल हो रहा है, 5 अंकों से। तो हम कह सकते हैं कि उसको 2% मिल जाए अंक, हम यहाँ पर इन 5 अंकों को 2% अंकों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हमें पता है कि 5 अंकों से विफल हुआ है, तो देखें इसको आप थोड़ा सा और आगे, वैसे तो आप समझ गए होंगे। ये हमारे पास 2.5 क्या है, अंक हैं, यूनिट, ठीक है। इसका मान अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में, वो आप निकाल चुके हैं, कितना, 1% का मान। हमें मान चाहिए कितने का, 5 अंकों का परसेंटेज में। तो उसको अगर वो परसेंटेज हम उसको दे देंगे तो वो छात्र पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें जवाब जो है टिक करना है परसेंटेज में। तो यहाँ से आप इसको देखेंगे, ये 2 बार कट जाएगा और इसके साथ ये तिरछी मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आपको 2%। तो इन 5 अंकों का हमने मान निकाल लिया। अगर हम इसको 5 अंकों की बजाय यहाँ ये ना बोलता कि मैं 2% अंकों से विफल हुआ है, ये 5 अंक इसने जो बोले हैं इसको टीचर ने बता दिया होगा ऐसे ही कि 5 अंकों से फेल हो गए तुम, लेकिन परसेंटेज नहीं बताया। तो परसेंटेज इसी से पूछा गया, तो उसने बताया फिर निकाल के कि 2% अंकों से मैं विफल रहा। तो अगर अब दोस्तों हम इसको ये 2% अंक दे देते हैं, तो ये परसेंटेज जो उसका उत्तीर्ण, मतलब जो उत्तीर्ण होने के लिए इनका परसेंटेज रहा इस परीक्षा का, वो 22% रहा है, जैसे हमारा 33 होता था, ठीक है ना। ऐसे ही हम इस बेस से तो कर लिया हमने इधर से, अगर हम इससे भी लेके चलें, इसका मान निकाल लो और उसमें से घटा दो जो उसका एक्स्ट्रा परसेंटेज, जो एक्स्ट्रा नंबर पाया है वो, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, अब ये जो कंटेंट है इधर वाला, ये जो आपका वैल्यू है, इसका हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, ये लंबा हो जाएगा फिर। तो
नमस्ते। अब आपका ये सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आप देखेंगे मैं बिल्कुल आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा ही।